आपने कहावत सुना होगा, बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार है तो बहार तो जरूर होगा। इन्हीं व्यवस्था के तहत राज्य में कई पुल धराशाही हो गया। हम आपको इसका जीता जागता नमूना दिखाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उक्त भवन निर्माण में जो भी अधिकारी जांच कर रहे थे, उसके डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंजीनियर के आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और तमाशा देखते रहे। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा जयनगर प्रखंड के बयरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर शुक्रवार को बीएमएसआईसीएल विभाग के 3 सदस्यीय टीम पटना के जेई नीलेश कुमार व मधुबनी के जेई फरहान अहमद व एई फरीद आलम ने बयरा गांव पहुंचकर नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की जांच किया। जांच के क्रम में पंचायत के उप मुखिया ब्रज किशोर यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, नोमान रजा, मोहम्मद रिजवान, रतन कुमार मिश्रा, अजित झा समेत अन्य ग्रामीणों ने जांच टीम को नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में बरती गई अनियमितता की शिकायत कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया, तब से निर्माण स्थल पर निर्माण एजेंसी के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही थी। निर्माण कार्य स्थल पर विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कार्य एजेंसी जैसे तैसे भवन निर्माण कार्य कराया। ग्रामीणों ने कार्य एजेंसी व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। जांच स्थल पर पहुंचे जेई नीलेश कुमार व फरहान अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण को लेकर जो भी आरोप लगाया गया था, सभी बिंदुओं पर बारीकी से गहन जांच की गई। सभी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। जेई ने बताया कि भवन के छत ढलाई के लिए सेट्रिक सही से नहीं लगाया गया, जिस कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उन्होंने भवन में उपयोग होने वाले सामग्री की गुणवत्ता पर उठे सवाल पर कहा कि ईंट और बालू के गुणवत्ता की जांच होगी एवं दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। और टीम अगर आई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस टीम पर बिल्कुल होनी चाहिए। आपके स्तर से कार्रवाई कीजिए। वो तो दूसरी बात है, छत टूटना तो ये अब दूसरा मैटर है। हाँ, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी बर्खास्त हो जिनके देख रेख में ये निर्माण किया गया और आपके सामने में चोरी पकड़ा गया कि अगर सेटरिंग अगर पहले से टूटा हुआ है तो कोई जो पदाधिकारी आ रहा था आपको सूचना दिया? अगर सूचना नहीं दिया तो सबसे पहले आप अपने स्तर से उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। दूसरी बात कि आपने कहा कि रॉ मटेरियल को आपने पकड़ा कि नहीं, ईटा डुप्लीकेट है कि नहीं। आप कह रहे हैं जांच का विषय है, मैं भी मानता हूं ये जांच का विषय है, लेकिन जांच में आप यह भी आपको लिखना चाहिए और लिखिए कि पहली बार बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया में पहली बार एक ऐसा छत मिला जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। छत खोदने से क्या निकलना चाहिए? सीमेंट और गिट्टी। और पहला ऐसा छत है जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। इस पर आप बयान दीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। हमारी मांग छत तक अब नहीं है। हमारी मांग है कि प्रशासनिक लापरवाही से और ठेकेदार के गठजोड़ से ऐसा गलत कार्य किया गया और इसमें जनप्रतिनिधि को बदनाम भी किया जाता है। जनप्रतिनिधि के द्वारा कई बार हमारे वार्ड सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा रोका गया और आज आपके सामने में ठेकेदार बड़ी बेबाकी से कह रहा है कि हमको पानी नहीं पटाने दिया गया। भाई ये छत रहेगा पानी पटाने लायक तब ना। आपका तो कोई स्टाफ यहाँ नहीं रुकता है। आपका स्टाफ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आता है, रात में काम होता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो पदाधिकारी विजिटिंग करने के लिए आए तो विजिटिंग करने का एक नियम है कि आपको इसके मोबाइल के माध्यम से आपको डाउनलोड करके एक सूचना दिया जाता है कि अभी हमने साइट विजिटिंग किया। अगर जिस रोज छत का ढलाई हुआ और जो पदाधिकारी था, अगर वह सबसे पहली हमारी आपसे मांग है कि उसको आप सार्वजनिक करें कि कौन ऐसा पदाधिकारी विजिटिंग उसके नेतृत्व में छत ढलाई हुआ। आज तक जो भी अगर कहीं भी छत ढलाई होता है तो वहां पर उस पदाधिकारी के नेतृत्व में होता है। तो सबसे बड़ी बात है पदाधिकारी की लापरवाही और यह लापरवाही दर्शाता है कि ठेकेदार से मिली भगत है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमारा अब आम ग्रामीण का 2 मांग है। एक तो जो छत बनने से पहले टूट गया उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाए। दूसरी मांग
जो पदाधिकारी के देख रेख में हुआ या काम हुआ वो बिना मॉनिटरिंग को ढलाई करवा लिए। मैं चाहता हूं आप पूरे जिला जवार को देखते हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी का घोतक है, अगर आप में थोड़ा भी अगर भारत के प्रति, अगर आम जन के प्रति थोड़ा भी अगर सहानुभूति है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए जो आइंदे सिर्फ यहाँ नहीं अगल बगल के ग्राम में निर्माण हो रहा है, कहीं भी ऐसा करने की उसकी मंशा नहीं हो। खाता है छोटी मछली, पड़ता है बड़ी मछली पर। आज आप ग्रामीणों के घेरे में आ गए, बढ़िया पदाधिकारी हैं, आपको आना चाहिए, ठेकेदार से कोई नहीं। तो ये आपके देख रहे, आपने जो नियुक्त किया था पदाधिकारी, उसकी गड़बड़ी से, इतना बड़ा लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हो और छत को तोड़ा जाए। है और नीतीश कुमार है। जब 1700 करोड़ का जो पुल है वो ताश के पत्ते के तरह भरभरा जाता है, तो ये तो 75 लाख का जो है ना भवन है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जितने भी इसमें देख रेख में जो हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता या कार्यपालक अभियंता के देख रेख में यह कार्य हुआ है, सबसे पहले उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई की जो है ना मांग करते हैं। यह छत का ही सवाल नहीं है, नीचे से लेकर के और ऊपर तक हम जब देख रहे हैं। आज हम ग्राम रक्षा दल के पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और यह मेरा अपना पंचायत है। और इस अपना पंचायत में जो इस भवन को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं वो, उनको जो है ना जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। और आपको हम जो है ना स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, इस मांग को लेकर के हम जान रहे हैं कि अभी सही ढंग से जांच नहीं किए हैं, जांच तो सिर्फ छत का किए हैं। हम नीचे से लेकर के ऊपर तक की बात किए हैं, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, छड़ से लेकर के अभी मुनहारा बालू का जो है प्रयोग किया गया है। यह भी जो है उस पुल के तरह, ताश के पत्ते के तरह जो है भरभरा जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। तो हमारा जो है ना बिल्कुल जो है ना, जो हमारे समाज के लोग जो आपके चैनल को जानकारी दिए हैं, हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है वो आपको जानकारी दिए हैं, उससे बिल्कुल हम सहमत हैं। चलिए हम बात इसके अंदर में मेनली हमें जो लगा है वो शटरिंग फेलियर दिखा है सर। शटरिंग फेलियर जो है वो बीम के पोर्शन में, शटरिंग फेलियर आपको छज्जा के पोर्शन में आपको दिखा है। तो जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर दिखा है वहाँ उसको तोड़ करके दोबारा उसको जो है कास्टिंग करने का हम लोग इसको मतलब कि ऊपर विभाग को हम इसको सूचित करेंगे। वहाँ से जैसे जो आदेश आता है उस आदेश अनुसार हम अपना काम को करवाएंगे सर। लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया था? बार बार ग्रामीणों के द्वारा ईंटा को रोका गया था, फिर भी जो बात रहा आपको विजिटिंग का, तो विजिटिंग के लिए जो हमारे मतलब कलीग हैं, जो लोग आते हैं विजिटिंग में, तो वो आते हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, वो अल्टरनेटिव आते ही रहते हैं, हमेशा अल्टरनेट डे पे आते रहते हैं। सर आते तो ऐसा होते तो ऐसा होता। ये शटरिंग का जो मामला है यहाँ पर में, तो ये बिना सूचना के उन्होंने शटरिंग करके कास्टिंग किया है, इसी वजह से ये मसला फंसा है, दूसरा कोई वजह नहीं है। नहीं तो यहाँ के तो हम अपने तरफ से जो हमारा क्या कहते हैं, हमने जो पाया है यहाँ पर आपको जाँच के दौरान, तो हम अपने उस बड़ी पदाधिकारी को दे देंगे। बड़ी पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो हम क्या कहते हैं छत टूटना चाहिए या नहीं? जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर है वहाँ छत टूटना चाहिए। आपके अनुसार जहाँ जहाँ फेलियर है वहाँ टूटना चाहिए। अब मैं थोड़ा इनसे बात कर की बात है, जैसा कहे सर, उसमें क्या है, जो भी मटेरियल है उसको फिर से जांच करवाया जाएगा, चाहे ब्रिक है, चाहे सैंड है, जो भी मटेरियल है। और सीमेंट जो है मेक लिस्ट का लगा है, तो जो भी मटेरियल है वो जांच करवाया जाएगा फिर से। उसके अलावा जो शटरिंग हुआ है छत का, उसमें कहीं ना कहीं बीम के पास और छज्जा के पास फेलियर है, तो उसको पक्का ही वहाँ से पूरा तोड़ना है ना। वो रिपोर्टिंग हम लोग ऊपर करेंगे, ऐसा बात है। तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे जो गलती है इसमें उसको पूरा ही सही कराया जाए, क्यों नहीं। बीच में एक बात सर, छत पूरा तोड़ेंगे कि नहीं, तो हमको कहिए, पूरा छत तोड़ेंगे कि नहीं? छत जो है वहाँ पे पक्का टूटेगा। लोग बोले हैं, इन लोगों के साथ मेरी सहमति है। और लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले जब हमने देखा इसको,
तो सबसे पहले मेरा फ़ोन विधायक जी को गया। मैं विधायक जी विधायक ने आपको क्या कहा है? विधायक वही जी बता रहा हूँ कि जब विधायक जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आगे आवेदन दीजिए स्वास्थ्य पदाधिकारियों को। तो मैंने कहा कि सर हम सब लोगों ने पदाधिकारी को दे दिया है, लेकिन जब आपने शिलान्यास किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि आप इसको देख रेख करते और इस पर कार्रवाई जांच अपने रूप से भी करवा सकते थे। इसके बाद उनका जो है फ़ोन कटा। और फिलहाल मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि आपके ही मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने जो इस्तेमाल किया था उस वक्त जब बॉटम पर आपने दिखाया था, तो यहाँ हम एक ही बात कहते हैं कि भाई भेड़िया को शेर का खाल फैला देने से शेर नहीं हो जाएगा। ये जो है कवर कर करके ईंट को झक करके या प्लास्टर कर करके ये शेर नहीं हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ बॉटम से ही जो है ना इसका निर्माण फिर से होना चाहिए, सारे को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि नीचे से ही जब तक जड़ मजबूत नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग ऊपर कभी नहीं बन सकता। सिर्फ ऊपर की मांग से कुछ नहीं बनेगा।